मैं रवि राय ज्योतिष सरोवर में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, अपनी आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे तुला लग्न की जन्म कुंडली में सूर्य की महादशा के बारे में। यानी यदि आपका जन्म तुला लग्न में हुआ है तो एकादशी सूर्य की महादशा क्या परिणाम देगी। साथ ही हमारे आज की वीडियो में भी एक दर्शक के प्रश्न का चुनाव हुआ है, जिसका उत्तर भी आज इसी वीडियो में दिया जाए। तो आप चर्चा से जुड़े रहें। और पूर्व में हम दर्शकों के प्रश्नों का जवाब सवाल जवाब श्रृंखला के अंतर्गत आने वाले वीडियो में दिया करते थे, परंतु आप सभी लोगों की ज्योतिष से बढ़ती अभिरुचि और जिज्ञासा को देखते हुए मैंने यह निर्णय लिया कि हम प्रत्येक वीडियो में आपके प्रश्न का उत्तर देते रहेंगे। आइए चर्चा शुरू करते हैं। देखिए, एकादश भाव को यदि मैं शास्त्रों की बात करूं, एकादश भाव को अशुभ भाव माना गया है, लेकिन सिक्के के दो पहलू होते हैं। सबसे पहले हम यह जान लेना होगा कि एकादशी किस चीज की तरफ इशारा करते हैं, या एकादश भाव, एकादशी और एकादश भाव क्या दर्शाते हैं। एकादश भाव क्या है? एकादश भाव है लाभ का भाव। कर्म स्थान से ये दूसरा भाव पड़ता है, यानी आप जो कर्म करते हैं उस कर्म का लाभ। कई शास्त्रों में तो लाभ स्थान में यदि ग्रह थोड़े कमजोर भी हैं तो भी उनको कहा गया कि वो बुरा परिणाम नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं विरोधाभास नजर आता है। तो यहां मैं आज आपको उस प्रैक्टिकलिटी की तरफ लेकर के जाऊंगा जो एकादश भाव से संबंधित है, उस व्यवहारिक पहलू से आपको अवगत कराऊंगा जो एकादश भाव दर्शाता है। एक बात तय है कि यदि धनेश की महादशा होगी, पंचमेश की महादशा होगी या एकादशेश की महादशा होगी तो व्यक्ति को धन आता है। हाँ, धन कितना आता है, स्थिति क्या रहती है, यह उस ग्रह के बल पर निर्भर करता है। और यदि एकादश भाव से संबंधित कुछ अशुभता दिखती है तो वह शारीरिक संबंधित अवश्य हो सकती है, पर सफलता को कभी एकादश भाव की महादशा बाधित नहीं करती, तरक्की को कभी बाधित नहीं करती, धन के आवागमन को कभी बाधित नहीं करती। यही कारण है कि तुला लग्न में आपको कई प्रमुख हस्तियों की जन्म कुंडली में लग्न में सूर्य नीच के दिख जाएंगे। हाँ, नीचभंग है उनका, और नीचभंग होने के अवस्था में एकादशी सूर्य ने लग्न में बैठ करके उनको श्रेष्ठ परिणाम दिया। इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे आज। देखिए, एकादश भाव जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वह है फ्लो ऑफ इनकम। ये एकादश भाव से आता है। आपको पैतृक संपत्ति कितनी मिलेगी, आपको विरासत में क्या मिलेगा, यह दर्शाता है आपका धन भाव, कुटुंब भाव। लेकिन आप अपनी मेहनत से, अपने शौर्य से, अपने भुजा बल से, अपने बाहुबल से, अपने पराक्रम से कितना धन कमाएंगे, यह दर्शाता है एकादश भाव। तो जाहिर सी बात है कि जब एकादशी की महादशा आएगी तो ये घटक काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे। यानी यदि तुला लग्न की जन्म कुंडली में सूर्य की महादशा शुरू होगी तो जातक, हाँ, यहां यदि सूर्य शुभ प्रभाव में हुए तब ये फल है, फिर अशुभ प्रभाव में होंगे तो उसके फल बताऊंगा। और आगे हम समझेंगे कि कब समझें कि वो ग्रह शुभ है और कब समझें कि अशुभ है। तो यदि सूर्य शुभ प्रभाव में हुए तो जातक निसंदेह धनवान होगा। यदि वह सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है तो उसे सरकारी नौकरी में भी सफलता मिलने की संभावना होगी। यहां दशम भाव को देख लेना अनिवार्य है। धन के मार्ग खुलेंगे, व्यवसाय में उन्नति होगी, समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में अभिवृद्धि होगी। जातक के अपने पिता से संबंध बहुत मधुर रहेंगे। हो सके तो जातक के पिताजी सहयोग करें किसी व्यवसाय को आगे बढ़ाने में। ये सारी चीजें होंगी, जातक की मनोकामना पूर्ण होगी। इस दशा काल में जातक महत्वाकांक्षी भी होगा और अपनी महत्वाकांक्षा को पूरी करने के लिए पूर्ण प्रयास भी करेगा और प्रयासों में सफलता भी मिलेगी। कुछ शारीरिक समस्याएं रह सकती हैं,
अशुभ हुए तो जातक को लाभ नहीं मिलेगा, जातक के शारीरिक कष्ट बढ़ेंगे, जातक की समाज में जो स्थिति होगी वो उसके मनोनुकूल नहीं होगी, यानी वो जितना सम्मान का हकदार है वह सम्मान उसको नहीं मिल पाएगा, जातक के मार्ग में अवरोध आएगा, आय संबंधित दिक्कतें बनी रहेंगी, ये सारी चीजें होंगी। कब शुभ होते हैं और कब अशुभ ये बता देता हूं मैं। देखिए, ग्रह यदि अपनी स्वराशि, उच्च राशि, मित्र राशि में होते हैं तो उन ग्रहों को शुभ कहा जाता है। ग्रह यदि शुभ प्रभाव में हुए, शुभ ग्रहों से दृष्ट हुए तो भी हम उन ग्रहों को शुभ करते हैं। ग्रह यदि अंश बल में अच्छे हुए तो भी उन्हें शुभ माना जाता है। पर ग्रह यदि नवमांश और दशमांश कुंडली में अच्छी स्थिति में हुए तो भी हम कह सकते हैं कि ग्रह शुभ है। यदि ग्रह वर्गोत्तम है तो भी उन्हें शुभ कहा जाता है। इसके ठीक विपरीत यदि ग्रह पंचबल में कमजोर हुए, नीच राशि पे हुए, शत्रु क्षेत्री हुए, नीच राशि पर होंगे तो अगर निचवाम हो जाएगा तो शुभ हो जाएगा। शत्रु क्षेत्री हुए, अंश बल में कमजोर हुए, पाप ग्रहों के प्रभाव में हुए और नवमांश और दशमांश कुंडली में कमजोर हुए, अशुभ होते हैं। अब तुला लग्न की जन्म कुंडली में लग रहा था तो मैंने आपको बता ही दिया, अगर निचभंग हो जाएगा तो अत्यंत बहुत ही अच्छा। धन स्थान में यदि बैठ जाएंगे तुला लग्न में वृश्चिक राशि पर, लाभेश का संबंध धन से बन रहा है ना, बहुत अच्छा है। सूर्य की महादशा में खूब धन मिलेगा। पराक्रम में भी जाएंगे तो वहां तो पराक्रम में ऐसे ही सूर्य बलि होते हैं, राशि भी धनु है तो धनु राशि होने की वजह से पराक्रम में वृद्धि करेंगे, जातक अपने पराक्रम से आय जो है उसका बढ़ेगा। चतुर्थ भाव में होंगे मकर राशि पर तो जरूर कमजोर होंगे, माता के स्वास्थ्य बाधित कर देंगे, भूमि भवन इत्यादि में विवाद दे देंगे, क्योंकि राशि जो है वो शत्रु राशि है। पंचम में भी होंगे तो चूंकि पंचम भाव में सूर्य यदि शत्रु राशि पर है तो पुत्र से अनुबंध दे देंगे, और अपनी महादशा में क्योंकि उनकी दृष्टि जाएगी अपने स्वराशि दृष्टियों के एकादश भाव पर, तो शुरुआती संघर्षों के बाद सफलता देंगे। तुला लग्न की जन्म कुंडली में यदि सूर्य छठे भाव में हुए मीन राशि पर तो उतने अच्छे नहीं होंगे, हालांकि उनकी मित्र राशि पर एकादशी का छठा आना कर्ज की तरफ इशारा करता है। पर यदि तुला लग्न की जन्म कुंडली में जो सबसे अच्छी बात है, यदि सूर्य सप्तम भाव में हुए मेष राशि पर, जो कि उनकी उच्च राशि है, एकादशी का संबंध सप्तम से बन रहा है, और सप्तम भाव दशम भाव से दशम भाव है, यदि सप्तम भाव से भी व्यवसाय का विचार किया जाता है तो यहां पर उच्च के सूर्य जातक में गजब का तेज, गजब का पराक्रम, गजब का आत्मविश्वास सब कुछ दे देंगे, और ये जातक व्यवसाय में खूब नाम कमाएगा। भारत के सबसे अमीर शख्स की जन्म कुंडली में सूर्य उच्च के हैं सप्तम भाव। इसी तरीके से यदि अष्टम भाव में होंगे तो वहां आपको शुभ परिणाम नहीं मिलेंगे, संघर्ष बढ़ जाएगा, सूर्य की महादशा में परेशानियां बढ़ेगी। नवम भाव में हुए अपनी मित्र राशि पर, ठीक है, उनकी महादशा में भाग्य में वृद्धि होगी। दशम भाव में मित्र राशि पर होंगे, लाभेश का दशम में आना भी अच्छा है, लाभ भाव में होंगे तो अच्छे हैं। हाँ, यदि व्यय भाव में चले जाते हैं तो हालांकि मित्र राशि पर होंगे पर व्यय बढ़ाता है। यानी कुल मिलाकर के तुला लग्न की जन्म कुंडली में सूर्य की महादशा धनदायक सिद्ध होगी। तो ये थी तुला लग्न की जन्म कुंडली में सूर्य की महादशा के बारे में, कि आप अपनी जन्म कुंडली देखिए, यदि आपकी तुला लग्न की जन्म कुंडली और सूर्य की महादशा आ रही है तो इस महादशा को और अनुकूल बनाने के लिए आप भगवान सूर्य की पूजा उपासना आराधना करके अनुकूल बना सकते हैं। आज एक दर्शक के प्रश्न का चुनाव हुआ है, आइए दर्शक के प्रश्न को भी ले लेते हैं। ज्योति गर्ग जी, इन्होंने पूछा है कि इनके विवाह में बड़ी दिक्कतें आ रही हैं, शादी की बात चलती है पर टूट जाती है। देखिए, वृषभ लग्न की आपकी जन्म कुंडली है, सप्तमेश मंगल सप्तम भाव में ही है, तो सप्तमेश का सप्तम में होना यहाँ मंगल का अच्छा है, कुछ बुरा नहीं है। शादी आपके अच्छे घर में होगी। विलंब होने का कारण क्या है? देखिए, पुरुषों की जन्म कुंडली में जब विवाह की बात आती है तो शुक्र की स्थिति विचारणीय होती है, और स्त्रियों की जन्म कुंडली में गुरु की स्थिति विचारणीय होती है। गुरु आपके अंश बल में बहुत कमजोर है, कमजोर क्या कहूँ, शून्य अंश पर। एक तो ये आप गुरु का उपाय कीजिए। 2022 के अप्रैल के बाद संभावना बन रही है आपके विवाह की, विवाह आपके अच्छे घर में होगा क्योंकि सप्तम में है। पर गुरु के
उपाय के उपरांत और गौरी शंकर रुद्राक्ष धारण कीजिए, आपको आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूर्ण होगी। और यदि ज़्यादा आपको विस्तार पूर्वक समझना है तो आप हमारे जो नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट करके आप पूछ सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ें मैं आपको बता दूं, अगर करियर की बात हो, शादी की बात हो, तो ये चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं जीवन की। इनमें एक प्रॉपर जो है कुंडली का एनालिसिस होना चाहिए, उसके बाद ही हम किसी निष्कर्ष तक पहुँचते हैं। और इस पब्लिक फ्रंट पे मैं बहुत ज़्यादा बातें बता भी नहीं सकता, जो कि उचित भी नहीं है। तो ईश्वर से आपके लिए कामना है कि आपकी इच्छा पूर्ण हो और आपका विवाह बहुत ही अच्छे घर में हो। तो दर्शकों, ये था आज का कार्यक्रम, जहाँ हमने समझा कि तुला लग्न में सूर्य की महादशा क्या फल देगी। साथ ही एक दर्शक जिनके प्रश्न को भी लिया गया, आप भी पूछ सकते हैं। यदि कोई आपका साधारण का प्रश्न है जिसका जवाब यहाँ दिया जा सकता है इस मंच पर, आप अपने मन के सवाल पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको प्रश्न का जवाब दिया जाए, हम देते भी हैं। प्रत्येक वीडियो में कोई ना कोई 1 या 2 दर्शक होते हैं जिनके प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और यूं ही अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।